अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी मेरे व्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। पता नहीं क्यों ऐसा करते हो। दुनिया भर के व्लॉग्स को तो इतना सपोर्ट करते हो, फिर मुझे क्यों नहीं। खैर, ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिए अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो ये देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। हम अभी आए हैं चिराग नगर से सीधा घाटकोपर स्टेशन। हम जाएंगे लोकल से कुरला, क्योंकि अभी हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जाना है यूपी रिटर्न। ऑटो वाला बहुत महंगा बता रहे थे, तो हमने बोला अपने हस्बैंड से कि चलो लोकल से चलते हैं, क्योंकि अब कल तो यूपी जाना है तो लोकल के भी मज़े ले लेते हैं लास्ट टाइम, फिर पता नहीं कब मुंबई आना हो। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है चलो लोकल से। तो हम लोग 15 रुपये में पर पर्सन पहुंच जाएंगे कुरला स्टेशन, क्योंकि 10 रुपीज़ हमारे चिराग नगर से घाटकोपर के लगे और फिर घाटकोपर से लेकर के कुरला स्टेशन के 5 रुपये टिकट। भाई ने ऑनलाइन टिकट किया, बस हम लोग चले गए। तो बस हम लोग जैसे ही गए स्टेशन पर, इतनी भीड़ थी। भीड़ देखकर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा घबराने लगी, और जब वो घबराने लगी ना तो रोने लगी, और जब वो रोने लगी तो मेरा भाई उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती घसीट रहा था कि अगर नहीं चल पा रही तो चलो मैं गोदी ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ। 2 औरतें आकर खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि मेरा भाई ना बच्ची को किडनैप कर कर ले जा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा हंसे वहाँ पर। मैं बोली मेरी बेटी है वो, और भीड़ देख घबरा रही है, बस इसलिए रो रही है। फिर हम लोग लोकल का वेट कर रहे थे कि जल्दी आए और हम जाएं, क्योंकि हमें कुरला से लेना था मेहंदी की कोन और नान खटाई, अफलातून वगैरह वगैरह। और स्पेशली हम जा रहे थे अबाया के लिए, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा अबाया चाहिए और मेरी सिस्टर को हिजाब चाहिए। तो मैंने सोचा वो हिजाब लेगी तो मैं भी ले लूँगी हिजाब, क्योंकि ना नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सही रहता है हिजाब, पूरी बॉडी कवर हो जाती अच्छे से। तो आ गई हमारी लोकल, ये देखिए। और यहाँ की लोकल जो लेडीज़ वाली रहती है ना वो पूरी खाली रहती है, लेकिन हमें क्या था, हम तो इतने एक्सपर्ट हैं नहीं चढ़ने उतरने में। हमें तो अपने भाइयों के सहारे ही चलना था, इसलिए हम जेंट्स वाले में ही भाइयों के साथ गए। और इतनी ज़्यादा भीड़, तो भाई ने पहले क्या किया, हम लोगों को पहले धक्के मार के अंदर रखा। पीछे ना एक जेंट्स पहले चढ़ाया और फिर पीछे बाकी के जेंट्स थे, ताकि ना अगर ट्रेन चलती भी है ना तो एक जेंट्स हमारे साथ रहे, इसलिए। तो ये देखिए हमें जगह मिल गई फाइनली लोकल में बैठने की, और भाई लोग जो है ना वो खड़े हैं, हम लोगों को बिठा दिया। लेकिन तो अब हम उतर गए हैं यहाँ कुरला स्टेशन। ये देखिए कुरला लिखा हुआ है। कुरला जब उतर रहे थे ना तो वीडियो नहीं मैं शूट कर पाई, क्योंकि बेटी भी थी और बहुत से लोग थे। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है जो बहुत ही एक्साइटेड थी, शॉपिंग करेंगे। बट हम लोगों को ऐसा, हम लोगों के साथ पता नहीं कि उल्टा हो जाता है, जैसा हम लोग सोचते हैं ना वैसा नहीं होता है। ये मैं जैसे ब्रिज चढ़ रही हूँ ना ऊपर और वीडियो शूट करते जा रही हूँ, मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, क्योंकि ना मैं सोच रही थी कि बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, मगर जो मेरे हस्बैंड है ना वो बच्चों को साथ में लेकर आ गए, तो बच्चों के साथ शॉपिंग मैं कर नहीं पाती हूँ। सबसे पहले कुरला में मुझे ये शॉप दिखी जहाँ पर 100 रुपीज़ के ये नेकलेस थे, कान के ईयरिंग्स भी थे। तो ये तो मुझे लेना नहीं था, जबकि किसी को गिफ्ट वगैरह भी नहीं देना था। कई लोग यहाँ से जब जाते हैं ना तो ये सब सेट वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से कोई नहीं पहनता है, ना मैरिड पहनती ना कुंवारी लड़कियाँ पहनती हैं इतना ज़्यादा। हर कोई आजकल कंफर्टेबल रहना चाहता है, गले वले में हर कोई नहीं पहनता है ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैंने तो इधर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था। हम लोग अबाया की शॉप ढूंढ रहे थे, तो एक ज़िया कलेक्शन है। मेरे हस्बैंड बोले मैं तुम्हारे लिए अबाया हमेशा वहीं से लेता हूँ, तो फिर मैंने बोला कि चलो वहीं चलते हैं। और यहाँ इंडिपेंडेंस डे आने वाला था ना, तो बहुत सारी टी शर्ट बिक रही थी, मतलब मार्केट हमें बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर घड़ी वगैरह थी, 100 रुपीज़ की ये वॉच थी, और भी बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सिर्फ घूमती रहोगी कि कुछ ख़रीदोगी। तो मैंने सोचा, मैंने उनको बोला कि पहले मार्केट तो टहल लेने दो और उसके बाद मैं कुछ ना कुछ ले लूँगी अभी। तो ये बोल रहे थे कि मैं बच्ची को गोदी में लिया हूँ इसलिए जल्दी चलो। तो मैं गुस्सा की कि क्यों लियो हो बच्चे को गोदी में। मैंने बोला था ना घर छोड़ कर आओ। ये 150 का था टॉवेल, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 150 का था, और जो इधर था ना वो 100 रुपीज़ का था। तो मैं इनको बोली कि 50 रुपीज़ कम करो, तो मैं ले लेती हूँ 2 टॉवल, 2-3। तो ये बोले नहीं रेट फिक्स है, तो मैं वहाँ से हट गई, मैंने नहीं लिया। तो फिर आगे बढ़ी मैं, तो यहाँ पर इस तरह से दुकानें दिख रही थी, जैसे गोल्ड के सेट हो ना वैसे आर्टिफिशियल सेट थे जो काफ़ी अच्छे थे। मैंने सोचा पहले अबाया लेती हूँ, तो मैं अबाया के शॉप पर आई। एकदम पुराना कलेक्शन था, मुझे कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि मुंबई से अच्छे अबाया तो हमारी यूपी में मिल जाते हैं, अगर ऐसे अबाया यहाँ मिल रहे हैं। हालांकि मोहम्मद अली रोड में ज़्यादा अच्छा कलेक्शन होता है, बट वहाँ जाने का टाइम था नहीं हमारा, और भी बच्चों को लेकर ना मैं परेशान भी हो जाती हूँ।
तो कुछ शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ। और अगर कोई साथ में लेके जाता है तो मुझे ये टेंशन रहती है कि भाई अगला थका जा रहा है, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तो ये मेरा है हाल। तो ये देखिए भाई लोग यहाँ पर कोने में बैठ गए हैं। एक बेटी को भाई ने लिया है और एक बेटी को हस्बैंड ने लिया है। तो मैंने नकाब वाली शॉप से बोला कि भाई चेयर दे दीजिए, इन लोगों को बिठाना है। तो इन लोग बैठ गए और दोनों ही बच्चे सो गए। तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आई कि देखो बच्चे सो रहे हैं, अगर घर में सोते तो कितनी आराम से सोते, और मार्केट लाके कौन से मज़े मिल गए। फिर ये मार्केट आप थोड़ा एडजस्ट करना, मार्केट को मैं इस तरह से दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आ रही थी यहाँ वीडियो शूट करने में, सब मुँह देख रहे थे। तो मैंने ना फ्लिप कवर वाला फ़ोन है ही मेरा, तो बस मैंने बहुत ही केयरफुली वीडियो बनाई। बट ये है कि मैं फुल वीडियो नहीं बना पाई, जैसे कि शॉर्ट वीडियो बनती ना वो वाली वीडियो बनाई। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये मार्केट है कुर्ला की। तो बस इसी गुस्से की वजह से मैंने कुछ भी नहीं परचेज़ किया। जैसे ही हम लोग यहाँ कॉर्ड सेट ख़रीदने आए, 350 में इतने सस्ते कॉर्ड सेट, इतने अच्छे थे। एक दूसरी लेडी लेकर चली गई जो मुझे पसंद आया। फिर एक शॉप पर गए, वहाँ पर सेम यही हुआ, दूसरी लेडी मुझसे छीन कर लेके चली गई। मैंने बोला यहाँ ऐसे ही होता है क्या? फिर ना मुझे बहुत गुस्सा आई और मैंने बोला मुझे कुछ ख़रीदना ही नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, बोले और कितना टाइम लगेगा, जबकि मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं था। और उतने में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। फिर मैंने क्या किया, मैं सीधा घर आ गई। मैंने अपने सिस्टर से डिस्कस किया कि चलो घर चलते हैं, यहाँ वैसे भी एक तो अबाया नहीं अच्छा मिला, ऊपर से कुछ भी हमें मिलेगा नहीं। तो हमने सिर्फ 2 हिजाब ख़रीदे, एक सिस्टर ने अपने लिए ख़रीदा, एक मैंने अपने लिए ख़रीदा बस। और यहाँ पर बाकायदा शॉपिंग चल रही थी सबकी बहुत ज़्यादा। ये लेस वगैरह की शॉप थी और अबायास की बहुत ज़्यादा शॉप थी, बट एक भी मतलब का कुछ नहीं मिला मुझे। चूड़ी वूड़ी मिल रही थी, तो मैंने चूड़ी तो लेना नहीं था, तो मैंने रेट्स भी नहीं पूछे। तो यहाँ पर हमने एक स्टॉल लिया अपने लिए और एक अम्मी के लिए, बस 2 स्टॉल लिए। उसके बाद हमने और सिस्टर ने डिस्कस किया कि चलो हम लोग घर चलते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और जब स्टेशन से आए, हम लोग स्टेशन पर आए मतलब, तो हम लोग आगे आगे आ गए गुस्से में, और पीछे से फिर मेरे हस्बैंड और भाई लोग आए हैं क्योंकि हमें यूपी भी जाना है। तो हमें लॉन्ड्री में कपड़े हमने वॉश करने के लिए दिए थे, 4 बाल्टी या 5 बाल्टी कपड़े कुछ हमारे थे। तो वो कपड़े भी वॉश होकर आए होंगे। हमें टेंशन थी कि उन्हें भी फैलाना है क्योंकि कल हमें जाना है, तो हमें 12 बजे तक पूरा सब सामान रेडी कर लेना है हर हाल में। तो मैं सिस्टर से यही सब बातें करते हुए चल रही थी। सिस्टर बोल रही थी इतने दिन बाद हम लोग आए, 2018 के बाद कोई भी हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है ना वो तो काफ़ी टाइम बाद आई है यहाँ पर, और हम तो फिर भी 2021 या 20 में आए थे शायद। तो ऐसा था। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग कॉर्ड सेट जो रेट पूछा है लास्ट, ये भी 350 वाला था, बट हमने लिया नहीं क्योंकि ना यहाँ पर हमारी पसंद के नहीं थे। तो यहाँ से हमने लोकल पकड़ी और फिर घाटकोपर आए। घाटकोपर में कुछ समझ में ही नहीं आया। घाटकोपर में हमें सीधे घर आना था क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो मुझे टेंशन थी। फिर सीधा ना घाटकोपर से चिराग नगर का ऑटो किया और हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन का हम आपको कुछ भी पैकिंग या फिर नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे हम लोग, इतना ज़्यादा कि भाई लोग गए थे मोहम्मद अली रोड, वहाँ की शॉपिंग भी नहीं दिखा पाए। हम लोग अगले दिन देखिए ट्रेन में बैठ चुके हैं, और जब पैकिंग वैकिंग करके खाना वाना बांध के हम लोग बैठे ना ट्रेन में, इतना सुकून मिला क्योंकि हमारी ट्रेन ना, मेरे भाई लोग मोहम्मद अली रोड गए थे अफलातून नान खटाई वगैरह लेने, टॉफ़ी वगैरह, तो उसमें बहुत लेट हो गया था। हम लोग आधा घंटा पहले आए हैं बस समझ लीजिए स्टेशन पर। और जब हम लोग स्टेशन पे पहुँचे तो पता चला जो 1 नंबर पे गाड़ी लगती है ना वो 3 नंबर पे लगी हुई है। भाग भाग कर हम लोग का हालत ख़राब। फिर हम लोग ने यहाँ लोकल शूट किया, साइड से लोकल जा रही थी, मैंने कहा शूट कर लूँ, फिर पता नहीं कब आने मिले हम लोगों को यहाँ पर। बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था हमें ट्रेन में बैठने के बाद। और व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा था, पहाड़ और कसारा घाटी आने वाली थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है मुंबई में। और फिर वड़ा पाव बिकने आया, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे वड़ा पाव खा लो लास्ट टाइम, फिर पता नहीं कब खाने को मिलेगा। तो हमने वड़ा पाव ले लिया, 2 वड़ा पाव मैंने लिया और 2 सबने लिया। ये मेरे हस्बैंड नीचे बैठे हैं, वाटर कूलर नीचे रखा है, मैंने साइड बर्थ वाली सीट पकड़ ली थी। ये ऑर्डर लेने आया था खाना का कि अगर खाना लेना हो तो ले लो, बट हम लोग के पास खुद ही इतना खाना था तो हम लोगों ने नहीं लिया। और ये देखिए हर चीज़ बिकने आ रही थी। फिर अमरूद बिकने आया, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अमरूद दे दो। 20 रुपीज़ का था ये रेड वाला, यानी जो पिंक गुआवा होता है ना वो है। तो उन्होंने मसाला डाल के दिया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से बिकने आती रहती हैं जब तक कि कसारा है, जब तक कि उसके बाद तो सब यूपी वाली चीज़ें बिकने आएंगी। और फिर रात हो जाएगी, हम लोग सो जाएंगे, सुबह तो यूपी वैसे भी लग जाएगा। तो अमरूद ले लिया हम लोगों ने क्योंकि
टिफ़िन इतना हम लोगों के पास था ना, तो हम लोग को खाने को तो कुछ लेना ही नहीं था। खाना हम वेज ही बना करके लाए थे। आलू की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने, और पाव हमने यहीं ख़रीद लिया था, और दोपहर में कीमा चावल बना था, तो वही हम लोगों ने सबने खा लिया था। और थोड़ा सा टिफ़िन में कीमा रख लिया था, ग्रेवी वाला कीमा था। तो हम लोगों ने यहाँ ना पेंट्री नहीं होती, वहाँ से पाव ले लिया था, कीमा पाव खाया, इतना ज़बरदस्त लगा हम लोग को खाने में। और ये देखिए, फिर हम लोग ने खा पी करके हम लोगों की ट्रेन आगे बढ़ चुकी है। और जब हम लोग जा रहे थे ना, तो एक सीट मेरे भाई की कंफर्म नहीं हुई थी, मगर वापस आने में सबकी सीट कंफर्म थी। और मौसम इतना बढ़िया था कि हम लोगों ने फुल्ली एंजॉय किया। इतना मुंबई में शायद नहीं एंजॉय किया जितना हम लोगों ने इस सफ़र में एंजॉय किया। और ट्रेन भी काफ़ी खाली थी, ऐसा नहीं है कि पूरी भरी हुई थी तो हम लोग एंजॉय ना कर पाते। तो इस तरह से स्टेशन आते जा रहे थे हमारे। और फिर हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया, पहुंच के स्टेशन, मतलब गाड़ी पे बैठने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद ये हुआ ना कि अब चलो खाने की टेंशन नहीं है। फिर खाने का जो बैग था उसे साइड कर दिया हम लोगों ने, ट्रॉली बैग वैग भी सब अच्छे से लगा दिया हम लोगों ने। कल्याण स्टेशन आने वाला था, सॉरी कल्याण नहीं, कोई सा स्टेशन आने वाला था, कल्याण तो निकल चुका था शायद। और मेरी मम्मी को और मेरे भाई को बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि ना उन लोग का मन था और ज़्यादा रुकने का। लेकिन हम और हमारी बहन जो है ना, दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे यहाँ के ट्रैवल से और यहाँ की लाइफस्टाइल से। मतलब जिस रूम में थे ना हम लोग, रूम काफ़ी छोटा था। हमारे यूपी में काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं, इसलिए हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये आता है ना कि वहाँ पर नहाने के लिए टॉयलेट और वॉशरूम अटैच होता है, तो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं बनता है भाई, मुझे नहीं बिल्कुल कंफर्ट रहता है। तो मैंने नहाया ही नहीं वहाँ पर। मैंने बोला मुझे यहाँ नहाना ही नहीं, मैंने रूम में बैठ के नहाया। तो मैंने 1-2 दिन तो ऐसा कर लिया, फिर मैंने बोला कि भैया अब अपना घर आ जाए, वही ज़्यादा ठीक है। ये देखिए हम लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, आप देख कर ही सोच सकते हैं कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। उधर मेरी सास और मेरी मम्मी बैठी हैं। और ये देखिए, मम्मी से बोला मम्मी पानी भर दो, तो मम्मी वाटर कूलर से पानी भर के देने जा रही हूँ। ये देखो मेरी दोनों बेटियाँ हैं। तो अब आ गया था उराई स्टेशन। उराई स्टेशन में हमने लिए गुलाब जामुन, 100 रुपये के थे ये 5 पीस। और ये जो गुलाब जामुन थे ना, अच्छे थे, बहुत सॉफ्ट थे और गर्म थे। तो हमने सब ने खाया, एंजॉय किया। फिर भी 2 बच गए थे, और एक बॉक्स भाई ने पार्सल ले लिया था कि जब जाएंगे तो यूपी में खाएंगे। तो ये आ गया हमारा कानपुर स्टेशन, बड़ा ही सुकून भरा। हमें इतना अच्छा लगा अपने स्टेशन पे आ कर के, क्योंकि भाई अपना घर तो अपना ही होता है। हालांकि हमारा मायका है कानपुर, जो मेरे ससुराल और मेरे हस्बैंड हैं ना, वो लोग चले गए लखनऊ के लिए। हम लोग कानपुर में ही उतर आए हैं। और ये देखिए हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हम लोगों ने रिक्शा किया था, क्योंकि कैब ना इतना सारा सामान नहीं ले रही थी, हम लोग के पास इतना लगेज था, वो नहीं आ पाता इसलिए। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़, अच्छे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।